पहले मैं शहीद राज सिंह को सत सत नमन करता हूं, जिनके भतीजे ने इस गांव देहात में शिक्षा की अलग जगाई और बीडीएस पूरी शिक्षण संस्था को, सभी अध्यापक, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ, उन सबको साधुवाद और बधाई देता हूं कि आपने एक बड़ी शिक्षण संस्था को चलाते हुए दूसरी शिक्षण संस्था की शुरुआत की। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आज की सभा के सानिध्य देने वाले महंत सतीश दास जी के चरणों में जय हिंद मंच का प्रणाम। मेरे साथ दिल्ली से आई मेरी बड़ी बहन, भारत सरकार में गृह मंत्रालय की डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा, और कश्मीर के लाल चौक पर 3 बार तिरंगा फहराने वाले नवीन जय हिंद, और 30 साल लगातार मेरे साथ धारा 370-35 को उखाड़ कर फेंकने के मेरे इस लंबे संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले एडवोकेट दिनेश जी, आपका 3 बार लगातार राष्ट्रपति अवार्डी दिल्ली के फायर चीफ डॉक्टर धर्मपाल जी भारद्वाज, आपका, और मेरे साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी श्रीनिवास मूर्ति जी, जो हैं तो दक्षिण भारत से लेकिन दिल्ली पुलिस में अधिकारी रहते हुए आप उत्तर भारत के बेटे बन गए हैं। लियाकत अली साहब, नूह मेवात के अध्यक्ष, और आपकी पूरी टीम, आप लोगों ने मेरे साथ आकर के मुझे जो संबल दिया, ताकत दी, और इसी गांव का बेटा और मेरे जय हिंद मंच जुलाना का अध्यक्ष देव कौशिक, आपने यहां पहुंचने पर अभिनंदन और स्वागत हमारी टीम का किया। आप सबको साधुवाद, आप सबको धन्यवाद। मैं चंद शब्दों के साथ सिर्फ यही कहना चाहता हूं, गर्मी बहुत है, लेकिन अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताओ, क्या खेत में लामड़ी करते समय जो गर्मी होती है उससे ज्यादा है? उससे ज्यादा तो नहीं है। क्या हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए सरहद पर खड़े राजस्थान के उस रेगिस्तान में आपके बेटे जो आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर दूर तक कोई पेड़ भी नजर नहीं आता, क्या उससे ज्यादा गर्मी है? अगर नहीं तो इन छोटी छोटी बातों को पीछे छोड़ के अपने बड़े मन से इस बात को स्वीकार करो कि अगर इस हिंदुस्तान की हिफाजत और राष्ट्र निर्माण का बीड़ा आपने उठाया है तो सर्दी गर्मी तो बहुत पीछे छूट गई। आप तो एक लंबे सफर पर निकले हो, जिस राष्ट्र निर्माण जिसको कहते हैं। ये टीम जिसका मैंने जिक्र किया, जो दिल्ली से चल के आई है, और वो टीम जिसका मैंने पहले धन्यवाद किया, शिक्षण संस्था चलाने वाली बीडीएस, इन टीमों ने क्या बीड़ा उठाया है? इन टीमों ने बीड़ा उठाया है भारत को दोबारा से दुनिया का सिरमौर दिखाने पहुंचाने के लिए। तो क्या 350 देशों का सिरमौर बनाने के लिए 140 करोड़ लोग धूप, सर्दी और गर्मी देखेंगे? अगर धूप, सर्दी और गर्मी देखेंगे तो 350 लोग मुल्कों की अगुवाई करने की ताकत आप में नहीं आएगी। आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ और इन युवा तरुण युवकों के साथ यही संवाद करने के लिए जय हिंद मंच की टीम आई है कि सही को सही और गलत को गलत कहने वालों की एक टीम की आवश्यकता है। जैसे अभी नवीन जय हिंद ने जिक्र किया, देव कौशिक ने जिक्र किया, एडवोकेट दिनेश जी ने जिक्र किया कि राजनीतिक पार्टियों के हवाले देश को छोड़ोगे तो देश दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म की राजनीति करती हैं। आज इस स्कूल में ये बात क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए कर रहे हैं कि भारत का भविष्य यहाँ पर बैठा है। जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं ये अगले ही चुनाव में वोट डालेंगे। इनको पता रहना चाहिए कि वोट किसको देना है। इन बच्चों के जो पेरेंट्स आए हुए हैं इनको इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए
कि इस शिक्षण संस्थान में जो आज संस्कारों की बात हुई है उसका क्या अर्थ है, क्या चर्चा थी इन स्कूल के बच्चों के इन कार्यक्रमों में। इन्होंने शुरुआत में कार्यक्रम किया था डिबेट। हो सकता है कुछ माता और बहनों को वो डिबेट अंग्रेजी में समझ में ना आई हो, लेकिन उसका भाव तो हम समझ सकते हैं ना। उसका भाव था, कुछ बच्चे कह रहे थे गांव अच्छे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि शहर अच्छे। तो ये डिबेट तो आपके मन में भी चल रही होगी ना 24 घंटे, क्योंकि आपका एक बेटा गांव छोड़ करके शहर में चला गया। उन बुजुर्ग माँ बाप जिनकी उसको लाठी बनना था, जिनका सहारा बनना था, वो अपने सुख सुविधा के लिए गांव छोड़ करके शहर चला गया। तो ये प्रश्न तो उनके मन में भी उठ रहा होगा ना कि गांव अच्छे के शहर। वो डिबेट बच्चों ने बहुत अच्छी की, लेकिन उस डिबेट में आपने अपने जय हिंद मंच का विचार भी जोड़ना है, आपने अपना विचार भी जोड़ना है, और आपने कहना है कि गांव रहने के लिए अच्छे और शहर कमाने के लिए अच्छे। शहर गांव को उजाड़ करके बसाए वो शहर नहीं चाहिए, और गांव की कब्रिस्तान, गांव की लाश बना के उस पर शहर बसे, ऐसा नहीं चाहिए। गांव बसा के रखें और शहरों को तकनीक